एक स्थान पर नवनाथ 84 सिद्ध कबीर साहब तथा नानक साहब सब इकट्ठे थे। उस समय एक महाजन जो नानक साहब का परिचयी या सेवक था जा पहुंचा। उसने विचारा कि संत गुरु के समीप बिना कुछ लिए जाना उचित नहीं, कुछ भेंट के निमित्त ले चलना ठीक है। उसने अपनी जेब में से हाथ मारा और कुछ न निकला। बहुत खोजने पर उसके वस्त्रों में एक तिल मिला। उसने उसी तिल को नानक शाह के समक्ष रखा। नानक शाह ने कबीर साहब से कहा कि मैं इस तिल को इतने साधुओं में किस प्रकार बांटूं। कबीर साहब ने कहा कि इस तिल को जल में घोटकर सकल साधुओं में बांटो। नानक शाह ने कहा कि यहाँ जल भी नहीं है, कैसे घोटें, यह बल तो आप ही में है, इसको बांटिए। उस स्थान पर एक शुष्क नदी थी, उसको कबीर साहब ने जारी किया। उसमें जल भरकर उस तिल को घोटा, सब साधुओं को पिलाया, जिससे उन्हें अत्यंत आनंद आया। कबीर जी से कहा कि कबीर जी मांगो, जो मांगोगे वही हम आपको देंगे। कबीर साहब ने कहा कि तुम लोग तो दरिद्री जान पड़ते हो, मैं तुमसे क्या मांगूं, तुम मुझको क्या दोगे। उन लोगों ने कहा कि जो कुछ तुम मांगोगे वह हम तुमको देंगे। कबीर साहब ने कहा कि 5 पैसे भर दरिद्रता मुझको दो। नवनाथ 84 सिद्धों ने परामर्श किया कि यह गुण तो हम लोगों में नहीं है, कारण यह कि हम लोगों को तो अपनी सिद्धि जप तप का मान है। चलो ब्रह्मा से 5 पैसे भर दरिद्रता मांगे। ब्रह्मलोक में जाकर 5 पैसे भर दरिद्रता ब्रह्मा जी से मांगी। ब्रह्मा जी ने विचार कर उत्तर दिया कि मेरे पास दरिद्रता कहाँ, मैं तो इस बात पर अहंकार करता हूँ कि मैं सृष्टि का उत्पन्न करता हूँ। तब नवनाथ और सब सिद्ध कैलाश में शिव जी के पास जा वहीं प्रश्न किया। शिव जी ने भी वहीं उत्तर दिया कि मुझ में दरिद्रता नहीं, क्योंकि मुझे तो अहंकार है कि मैं सबको मिटाता हूँ। सब और ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु दरिद्रता कहीं न मिली। अंत में विष्णु के पास गए, दरिद्रता के लिए प्रार्थना की। विष्णु ने कहा कि ए सिद्ध साधुओं, 5 पैसे भर दरिद्रता या जो कुछ दरिद्रता है वह उसी के पास है जिसने तुमको भेजा है। मेरे पास तो केवल 3 पैसे भर दरिद्रता है, जिसके की कारण मैं सारे संसार का रचयिता कहलाता हूँ। दरिद्रता के समूह तो स्वयं कबीर साहब ही हैं, दूसरा कोई नहीं। तब सब सिद्ध साधु कबीर साहब के पास लौट आए, आपको दंडवत प्रणाम करके प्रदक्षिणा की, सारी बातें प्रकट की। कबीर साहब ने कहा कि क्या मैंने तुमसे पहले ही न कहा था कि तुम लोग दरिद्री हो, मैं तुमसे क्या मांगूं। इससे यह परिणाम निकला कि अहंकार में सब फंसे हुए हैं। दरिद्रता तथा नम्रता का गुण सबसे विशेष है, क्योंकि अहंकार के वश यह जीवन अपने स्वरूप से गिरा। इसी से यह इतना बड़ा सिद्ध शैतान और नारकी हुआ। अहंकार ही के कारण हारुत मारुत जैसे भले देवता बाबिल के कुएं में बंद किए गए। अहंकार ने मनुष्य जाति को सदा के लिए बंधन में डाल दिया। एक बार कबीर साहब नानक साहब के पास पंजाब देश आए। नानक साहब ने अत्यंत आव भगत तथा सम्मान के साथ उनसे मिलकर कहा कि जिस सेवा के निमित्त आप आज्ञा दें मैं उसको करूं। कबीर साहब ने आज्ञा दी कि 5 दिवस की उत्पन्न हुई बछिया के स्तन में दूध दूहकर मेरा कमंडलू भर दो। नानक साहब ने कहा कि 5 दिन की पैदा हुई बछिया कैसे दूध दे सकती है। कबीर साहब ने कहा कि यही मेरी सेवा है, इसे ही तुम करो। नानक साहब ने ढूंढ ढांड कर 5 दिन की उत्पन्न हुई बछिया लाकर उपस्थित किया। उसके समीप दूध लेने गए, वह बछिया लात मारकर भाग चली गई। नानक साहब ने कबीर साहब से कहा कि अब तुम जाओ, मेरे नाम से उस बछिया से दूध मांगकर कमंडलू उसके स्तन के नीचे रख दो। नानक साहब ने बछिया के नीचे कमंडलू रखकर कबीर साहब के नाम से दूध मांगा। बछिया के स्तन से आप ही आप दूध इतना निकला कि वह भर गया। कबीर साहब ने नानक साहब से कहा कि ए नानक जी, आपने वंदना तो बहुत की, परंतु अभी तक आपकी कमाई में कमी है। आपका पंथ चलेगा, बहुत लोग आपकी आज्ञा में चलेंगे, भविष्य में ये रंग ढंग होंगे। ऐसा बहुत कुछ नानक साहब से कबीर साहब ने कहा।